नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा शहर स्थित सनातन धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिंहभूम लोकसभा चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के चाईबासा आगमन पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मधु बाजार चौक पर ढोल नगाड़े और पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, भाजपा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर पुनः केंद्र में मोदी की सरकार बनाना है। इसके लिए अभी से मतदाताओं के घर घर जाकर मोदी सरकार के जनहित की सभी योजनाओं को बताना है। साथ ही हेमंत सरकार के कारनामों के बारे में भी जनता को बताना है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने 4 साल के कार्यकाल में झारखंड को लूटने का काम किया, राज्य में बालू, गिट्टी, जमीन घोटाला किया। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन सरकार अगर इसी राह पर चलती है तो उन्हें भी जेल जाना होगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित, लोकसभा संयोजक गीता बालमूचू, पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा, गुरुचरण नायक, अनंतराम टुडू, गणेश महाली, आदित्यपुर के महापौर विनोद श्रीवास्तव, उप महापौर अमित सिंह, बबलू शर्मा, अशोक सारंगी, सुशीला टोप्पो, मालती गिलवा, सतीश पुरी आदि मौजूद थे। तो अगर जहाँ छूटा भी है तो वहाँ निश्चित रूप से जा करके हमें संपर्क स्थापित करना, वहाँ के लोगों के साथ भी मिलना और साथ ये भी हमें देखना कि वे हमारे कार्यकर्ता जो है वहाँ पर वो वहाँ है कि और कहीं चले गए। यानी हमारा कार्यक्रम बिल्कुल शुरू है, चल रहा है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। फिर अभी आपको बता रहे थे 22 फरवरी को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन लोगों को संबोधित करने वाला है। देश में बहुत बड़ी ग्रुप है माँ बहनों की, जो ऐसे जो ग्रुप है, स्वयं सहायता ग्रुप है, उस समूह को वो संबोधित करेंगे। हम सब लोगों ने ये तैयारी किया है कि वहां से संबोधित करेंगे। झारखंड में जो 513 मंडल है तो सभी मंडलों में हमारे जो ऐसे जो ग्रुप के माँ बहने हैं उन सबको एकत्रित करना, उसके लिए भी कोई ना कोई महामंत्री को जिम्मेवारी मिला हुआ भी को है प्रताप कटियार जी को, उसको भी आप सब लोगों को देखना है कि 22 तारीख को इसमें भी कभी देश के प्रधानमंत्री सीधे संबोधित करेंगे उस माँ बहनों को। जितने लुटेरा है वो लोग एक होकर के समाज को भ्रमित करने का कोशिश करेंगे, समाज को भरगलाने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम सब लोगों को भी गाँव गाँव जा करके लोगों को बताना पड़ेगा इस सरकार ने क्या क्या किया 4 वर्षों में, और देश के प्रधानमंत्री ने 4 वर्षों में गरीबों के लिए क्या क्या किया। गरीबों को घर भी दिया, गरीबों को शौचालय भी दिया, गरीबों को आयुष्मान कार्ड भी बनाया, गरीबों के लिए उन्होंने प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी भेज रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमें ये बताना चाहिए लोगों को। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 133वें जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के रूप में
कुलदीप चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त अनन्य मित्तल ने उपायुक्त कार्यालय में कुलदीप चौधरी को पदभार सौंपा। नवनियुक्त जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के पदाधिकारी हैं। इससे पूर्व वे पाकुड़ और बोकारो जिला में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित रहे। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उपायुक्त ने कहा कि जिला में निरंतर विकास के कार्य जारी रहे, यह मेरी प्राथमिकता में होगी। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था को बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकता में है। हमारा प्रयास होगा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं झारखंड सरकार को के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी प्राथमिकताएं हैं कि जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखते जो बनाई जाती हैं उनका हम लोग कुशलतापूर्वक निष्पादन करें और जन जन तक उसका लाभ पहुँचाने का प्रयास करें। आने वाले चुनाव को देखते हुए चुनौतीपूर्ण जिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? आम चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में जो सभी विभिन्न कोषांग हैं और जो आवश्यक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी चीज़ों का समीक्षा करके प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्ण माहौल में भय और निष्पक्षता के साथ हम लोग भयमुक्त होकर निष्पक्षता के साथ चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर जिला के लोगों को क्या संदेश होगा आपका, पश्चिमी समूह के लोग? जिला के लिए जैसे मैंने बताया कि प्राथमिकताओं के तौर पर जो भी कार्य पूर्व में विकास के कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, हमारे निवर्तमान उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उनको हम लोग तेजी से धरातल पर लाने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। निवर्तमान उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले में बिताए 3 साल के कार्यकाल के बारे में कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में कार्य करने का अनुभव काफी सुखद रहा। यहाँ कार्य करने में सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा। चाईबासा में सभी ज़िला वासियों ने, सभी और भी पिलर्स ने, जो भी 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया ने भी हमें बहुत सहयोग किया है और हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि ज़िला में हम एक बेहतर विकास ला सकें और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। और मैं आने वाले नए डीसी साहब को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो आगे और इस कार्य को और भी आगे और भी बेहतर रूप में लेके जा सकें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा के अवसर पर छात्र छात्राएं सज धज कर स्कूलों में जाकर धूमधाम के साथ यह पूजा मनाते हैं। यह पूजा सभी वर्गों के विद्यार्थियों के द्वारा मनाया जाता है। चाईबासा शहर में कई खूबसूरत पंडालों का निर्माण किया गया। पूजा पंडालों में मां सरस्वती के दर्शन के लिए विद्यार्थियों और भक्तों की भीड़ रही। विभिन्न पंडालों में छोटी छोटी बच्चियां साड़ी पहनकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस वर्ष परीक्षा के कारण और डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहने के कारण सरस्वती पूजा को सादगी के साथ मनाया गया। प्रत्येक मोहल्ले में जहां कई सरस्वती पूजा पंडाल बनाए जाते थे, वहीं इस बार मोहल्ले में पूजा पंडालों की संख्या कम हो गई है। बावजूद विद्यार्थियों और भक्तों में उत्साह काफी था। भक्तों ने विधि विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। शहर के विभिन्न जगहों पर बनाए गए पूजा पंडालों का पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे सभी पर्व देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में
में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में भाजपा द्वारा झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में जनसभा आयोजित किया गया। पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सरकार के 4 साल के कार्यकाल में राज्य में लूट की सरकार चलाकर रुपए कमाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो की खिंचाई करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट में भाजपा को जीत दिलाने का आह्वान किया। मौके पर उन्होंने विभिन्न पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर भाजपा पार्टी में स्वागत किया। यहाँ के महापुरुषों को किसी ने मान और सम्मान दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक सब लोगों से कहने के लिए जो लोग मान और सम्मान देते और काम भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी करते, तो यही आजाद सब लोगों से कहने के लिए। भारतीय एथलेटिक्स संघ और गुजरात एथलेटिक्स संघ के नेतृत्व में 16 से 18 फरवरी तक गुजरात विश्वविद्यालय नवरंगपुरा अहमदाबाद में 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के 13 एथलेटिक्स अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। इस प्रतियोगिता में देश भर के 616 जिले की टीमें भाग ले रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले से बालक अंडर 16 में गोमिया पूर्ति, राहुल बबुंगा, परमेश्वर प्रधान और सुरेंद्र माझी, बालिका से लक्ष्मी सामड़, यश्मिता गोंड और ललिता नायक भाग लेंगी। बालक अंडर 14 से महेश्वर सुमरुई, बालिका से पूजा महतो, कुंती बांकिरा और सुशारी बांकिरा भाग लेंगी। टीम के कोच संजीव कुमार बहंदा और टीम मैनेजर अजय कुमार नायक होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।